तैयारी वैयारी करते रहो। देखो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, दैट इज कॉल्ड द सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जो कि आपके एग्जाम में आता ही रहता है। देखिए मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, जेई में आए हुए हैं 2019 में, मतलब कि कम से कम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो अब थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में करते हैं। देखिए जैसे NaBH4 के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड द सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर हम लोग बात करें ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, दिस इज इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट है, बीच का है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस किस किस को रिड्यूस करता है बताओ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसाइल हैलाइड। ठीक है, इस तरीके के ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे आप लोग सारे बच्चे कि ये कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता है। इट इज नॉट अफेक्टेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड का मतलब जानते हो आप लोग, जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कार्बन कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अनसैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से है, एल्किन या एल्काइन से है। अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इसके बारे में पूरी चीज़ें जानना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये जो है सोडियम एंड बोरोहाइड्राइड में इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, लाइक दिस, या फिर लाइक दिस। इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक ये क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले ये रिएक्शन के लिए क्या देता है, तो इसमें से H नेगेटिव आइंस निकल जाता है। तो H नेगेटिव आइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्राइड। ये जो है हाइड्राइड करके कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप कौन से हो गए हमारे पास, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। तो फिर किस किस को रिड्यूस नहीं कर पाता है ये, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड तो बहुत सारे हो गए। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो, इट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ध्यान रखिएगा। ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है, साइनाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एमीन वगैरह को नहीं कर पाता है, एपॉक्साइड रिंग होती है इस तरीके से, उसको नहीं कर पाता है, एमीन को नहीं कर पाता है, ETC, ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइक दिस एक एल्डिहाइड आया हुआ है CH। अब एल्डिहाइड में अगर हमने सपोज करिए NaBH4 डाल दिया, तो जब इसको ये करेगा तो इसका भी ध्यान रखेंगे, किस में करेगा वो, एल्कोहल में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, कार्बन कम नहीं करनी है, कार्बन जितने हैं उतने रिमेन रखने हैं आपको सेम, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए अगर कोई साइक्लो वाली रिंग में आ जाता है कोई केस हमारे पास, जैसे ये साइक्लो वाली रिंग है, साइक्लो वाली रिंग के साथ अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, कीटोन भी लगा देता हूँ साथ के साथ,
तो इस तरीके से अगर हमारे पास NaBH4 है तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का भी होगा, कीटोन का भी रिडक्शन होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये CH2OH बन जाना है और यहाँ पर भी OH को लग जाना है। तो आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमें करना है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे ये सारे के सारे JEE 19 में आया हुआ है, दिस इज JEE 19, 19, 19 एंड 19, ये JEE 19 आया हुआ है, ये नेट CSIR में आया हुआ है जून 2015। ठीक है, दोनों ले रखे हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, करते रहेंगे धीमे धीमे। और देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें कि मान लीजिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इससे लेकर के चलता हूँ मैं आपको। तो इसका प्रोडक्ट आपको सिंपल समझना है कि इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर देना है और वहाँ पर OH लगा देना है। इसका प्रोडक्ट ये होगा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे पूछे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं नीचे वाले को हटा रहा हूँ। अब इस वाले का प्रोडक्ट ये होने वाला है कि इस पे तो ये कोई रिड्यूस करने वाला नहीं है किसी भी तरीके का, मतलब जो है वैसा ही रहेगा। अब आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर ये रिड्यूस करेगा और यहाँ पर भी करेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बता रखा है NH2 को रिड्यूस नहीं करेगा। अब कोई बच्चा कहे सर आपने तो अभी बताया NH2 को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर केस किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का केस है, तो इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखो एक तो क्या आ जाने वाला है आपके पास यहाँ पर ये ना CH2 NH2 या CH3NH आप बोल दीजिए। इस तरीके से यहाँ ये डबल बॉन्ड जैसे वैसे ही लगा रहेगा और हमारे पास OH आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये वाला भी हुआ और ये वाला बॉन्ड भी H आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या चल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने बॉन्ड को बैलेंस नहीं किया। अभी कोई बच्चा कहे सर इसमें NH3 और ये सब, वो आप देखना है। फिलहाल के लिए अभी मैंने आपको इतना बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो जिसपे ये H आराम से प्रोवाइड कर देगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये होगा नहीं क्योंकि ईस्टर्स आया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो केवल ये जो कीटोन वाला ग्रुप है इस पे OH लगने वाला है, तो इसका जो प्रोडक्ट होने वाला है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये हो गया, इसका ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें, एक हमारे पास ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में देखिए अगर हम लोग बात करें तो पहली स्टेप में हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया जा रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास OH हो जाएगा, ये Br है। अब सेकंड स्टेप में इसने क्या कर दिया, टेम्परेचर के साथ, वैसे मिथेनॉल इथेनॉल क्या है, गुड सॉल्वेंट हैं जो कि इसके साथ NaBH4 के साथ यूज़ किए जाते हैं। वाटर क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इसके साथ, इसकी वजह से मिथेनॉल इथेनॉल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, थोड़ा सा टेम्परेचर का यूज़ दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो MeOH है ये बेस की तरह काम कर जाएगा। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये पहले निकल गया टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो कार्बोकैटायन बना। तो उस केस में मान लीजिए अगर ये कार्बोकैटायन बना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चला जाएगा और ये कार्बोकैटायन, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे इस रिएक्शन को फर्दर कर दिया गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जनरली यहाँ तक ही छोड़ आएंगे, लेकिन देखिए ये क्या है, रिएक्शन यहाँ से HBr निकलेगी क्योंकि फर्दर टेम्परेचर के साथ दे दिया गया है रिएक्शन को। टेम्परेचर के साथ क्या होगा, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा कार्बोकैटायन बनेगा, ये बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, दैट्स वाई ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब थोड़ा सा बात करें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, है ना। एक चीज़ और यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक लूचे रिडक्शन होता है। लूचे रिडक्शन के साथ देखिए, जैसे अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा इसमें। जैसे मान लीजिए
कि ये क्या करता है, सीरियम के साथ और आता है, जैसे कुछ इस तरीके से आ गया, इसको हम अल्फा बीटा कार्बोनाइल कीटोन बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलेंगे तो ये देखिए किस में कर देंगे, अगर हम NaBH4 के साथ लें इसको मिथेनॉल के साथ MeOH, तो इस तरीके से इसमें डबल बॉन्ड का तो कुछ होगा नहीं, आपको मालूम ही है, ये आप हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये सीरियम के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लूचे रिडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सीरियम क्लोराइड के साथ ये देता है, कई बार टेम्परेचर वगैरह का थोड़ा सा देता है, तो आपको ध्यान रखना है, या फिर इथेनॉल के साथ देता है, वो एक सॉल्वेंट का काम करता है। तो आपको क्या करना है, वही बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सीरियम के साथ ध्यान रखिएगा, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ये क्वेश्चन है कि जी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब मान लीजिए अगर इसको लूचे रिडक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेलेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ इधर ध्यान देंगे आप लोग। तो सेलेक्टिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसे है CHO, और आपसे बोल दिया जाए कि NaBH4 है। अब मैं दूसरी चीज़ करा रहा हूँ आपको, सीरियम के साथ करा रहा हूँ, इसको लूचे रिडक्शन बोलते हैं। सीरियम थर्ड का मतलब समझ रहे हो, सीरियम क्लोराइड के साथ इथेनॉल डाल दिया वगैरह। तो अब किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों में से किसके साथ करेगा, तो ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप रहने वाला है वो कैसा रहेगा, हमारे पास रिमेन सेम रहेगा। क्यों रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरियम जो है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ क्यों रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, इसके साथ रिएक्शन देगा, ऐसा क्यों, वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक बार आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो ये ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि एक एल्डिहाइड है हमारे पास और एक कीटोन है, इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है, आप देखिए कीटोन के पास क्या होगा, कोई ना कोई R ग्रुप रहता है, यानी रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो अगर ये यहाँ जाता है तो यहाँ पॉजिटिव, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब अगर ये डेफिशिएंसी है तो ये दो ग्रुप उसकी डेफिशिएंसी वो कम कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के साथ क्या ये जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा दिखाई देगी। अब मान लीजिए ये डेफिशिएंट है और ये पहले से भी तो डेफिशिएंट है। सीरियम क्या है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये खुद ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, मतलब ये भी डेफिशिएंट साइट, ये भी डेफिशिएंट साइट। तो ये यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे थोड़ी जो है उसकी रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट जहाँ पे मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट मिल रही है, इसको समझ रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे इस तरीके से करेगा। H बन गया, आपको ये ध्यान रखना है। किसके साथ बता रहा हूँ, लूचे रिडक्शन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, मान लीजिए अगर कभी स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाए इसकी कुछ इस तरीके से, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी सेम रहने वाली है, लाइक दिस, ठीक है। अब कुछ लाइक दिस, ठीक है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट के। अब रिड्यूसिंग एजेंट को करो और नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। थैंक यू सो मच।